नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 4 जनवरी 2021 और यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे दोस्तों, आज जो मार्केट में 114 पॉइंट का जो पॉजिटिव मूवमेंट आया है, मार्केट अब वहाँ से क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त आज का सेशन रहा, मस्त रहा और काफ़ी इंजॉय रहा, नीचे के डाउन साइड में भी, अपर साइड में भी, दोनों ही साइड में। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस लेकर बैंकिंग स्टॉक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। जितने भी कॉल दिए थे लगभग सक्सेसफुल रहे, आप जाके चेक कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को भी। तो चलिए शुरुआत करूंगा निफ्टी के साथ। सबसे पहले आप देखें, निफ्टी का हाई है 14,104 और लो लगाया 13,950 और वहीं से 13,950 से ही क्या शानदार बाउंस आया, जैसा कि उम्मीद भी थी कि 13,914, हमारा उम्मीद तो 14,000 ही था कि 14,000 नहीं टूटना चाहिए। 14,000 टूटा, उसके नीचे 50 पॉइंट गया, लेकिन उसके बाद फिर जो बाउंस आया वो देखने लायक था। तो कल इसके हिसाब से अगर हम बाय करने की बात करें तो आज का हाई बिल्कुल 14,147 यानी 150 के आसपास का है, क्लोजिंग 14,132 उसके पास में क्या है, तो हम बाय करेंगे 14,150 के ऊपर में। कल बाय करना होगा बाय अब 14,150। हम ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्या मार्केट ओवरबॉट जोन में है, क्या वहां से करेक्शन आ सकता है, क्या कितना पॉइंट गिर सकता है, नहीं गिर सकता, सब चीजों को देखेंगे। तो 14,150 के ऊपर मार्केट को कल हम लोग बाय करेंगे, निफ्टी को बाय करेंगे और इस कंडीशन में अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो 14,200 से लेके 14,250 के आसपास का बन सकता है। अगर इसी कंडीशन में हम सेल की बात करते हैं तो हम 14,000, अगर सेल की बात करेंगे तो सेल बिलो 14,100 के नीचे सेल होगा हमारा, उसके पहले बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकते। 14,100 के नीचे आने पर सेल करेंगे और टारगेट हमारा 14,050 से लेके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 14,000 वाला जो राउंड नंबर है वो हमारा टारगेट बन सकता है। तो इन चीज़ों को एक नॉर्मल कंडीशन पे आपको समझना होगा। आज के कैंडल का जो विक्स आप देख रहे हैं, ये रिजेक्शन बता रहा है, नीचे से स्ट्रेंथ बताने की कोशिश कर रहा है, नीचे से ताकत बताने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल ये ताकत पर हम नहीं जाएंगे, हम लोग लेवल पे जाएंगे। बाय साइड का ये लेवल है और सेल साइड का ये लेवल है एज ए नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मतलब जहां पे मार्केट आज क्लोज हुआ है, अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो हमारा बाय लेवल और सेल लेवल कुछ इस प्रकार निकल के आएगा। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो फिर लेवल बदल जाएंगे। तो गैप अप के बात करते हैं, अगर हम लोग गैप अप कंडीशन को देखने की कोशिश करेंगे तो गैप अप अभी तो 14,150 का हाई लगभग कह सकते हैं, क्लोजिंग 14,132 का है, तो हम गैप अप 14,200 के आसपास का मान के चल सकते हैं। दिस इज गैप अप कंडीशन। 14,200 पे अगर ये गैप अप ओपन होता है दोस्तों, तो हम बाय कहाँ पे करेंगे। बाय के लिए इंपॉर्टेंट लेवल आपको ये समझना होगा कि 14,200 जो है अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। दिस इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। तो हम बाय करेंगे 14,225 के ऊपर। जब वो रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो जाएगा, उसके ऊपर टाइम बीतेगा, तभी हमारा बाय का पोजीशन एक्टिवेट होगा। ये कैंडल, एक्चुअली ये कैंडल जिस तरह की कैंडल है, हैंगिंग मैन टाइप का कैंडल है, थोड़ी सी आपको अगर थकावट कल देखने को भी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। हैंगिंग मैन का कैंडल है, थकावट भी हो सकता है, लेकिन अगर ये अपने हाई को ब्रेक कर देता है अप साइड में तो ये फिर पॉजिटिव सेंटीमेंट में चला जाएगा, फिर पॉजिटिव ये इंडेक्स बन जाएगा। तो इसको दोनों साइड पे ध्यान रखना होगा। बाय करना है 14,225 के ऊपर और इस कंडीशन में टारगेट हम 14,250 के आसपास का एक छोटा सा पहला टारगेट है 14,250 का, और देन टारगेट जो हमारा 14,300 के आसपास का अगला टारगेट बन सकता है। अगर हम सेल की बात करते हैं, गैप अप कंडीशन में अगर ये नीचे आने लगेगा तो सेल करेंगे। हम सेल किस जगह पे कर सकते हैं, हम सेल करेंगे 14,170 के बिलो, सेल बिलो 14,170 और टारगेट इस कंडीशन में दोस्तों 14,150 से लेके 14,100 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। गैप अप कंडीशन में बाय साइड और सेल साइड का ये लेवल मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। मैं अगेन आपको कैंडल पे फोकस करने के लिए कहूँगा कि आप इस कैंडल को फोकस करें। दिस इज हैंगिंग मैन कैंडल। अगर ये अपने हाई को ब्रेक कर जाएगा देन ये पॉजिटिव सेंटीमेंट में जाने की कोशिश करेगा, अदरवाइज वहीं से हैंग हो जाएगा, फांसी लग जाएगा, नीचे चला आएगा। तो ध्यान रखना इस बात को। हम गैप डाउन की भी बात करेंगे कि गैप डाउन में हमारे क्या लेवल बन सकते हैं निफ्टी में।
फिर बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, फिर बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे। तो गैप डाउन की बात करते हैं तो 14,132 के पास की क्लोजिंग आज क्या है। अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट, अब इस कैंडल को जो प्रीवियस डे का कैंडल है थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा, फिर आपको यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा। ये इस कैंडल का हाई 14,050 के आसपास का, क्लोजिंग 14,032 के आसपास का कर रहा है। तो गैप डाउन लेवल की अगर मैं बात करूं तो बाय हमारा 14,050 के आसपास का मैं गैप डाउन लेवल उम्मीद कर सकता हूं, 14,050 के आसपास का। तो चलिए गैप डाउन लेवल को भी हम लोग यहाँ पे निफ्टी पे लिखने की कोशिश करेंगे। गैप डाउन 14,050 के आसपास में। अगर इस कंडीशन में ये गैप डाउन हो जाता है, अभी की क्लोजिंग है 14,132 पे और ये 14,050 पे ये गैप डाउन ओपन अगर हो जाता है, देन हमारे लिए बाय का जोन कहाँ खुलेगा। हम बाय करेंगे दोस्तों, हम बाय बिल्कुल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम बाय करेंगे 14,100 के ऊपर। आपको बहुत हड़बड़ी रहेगा बाय करने में, मुझे पता है, तो आप 14,075 के ऊपर, 14,080 के ऊपर, ये सब लेवल के ऊपर भी बाय करके चल सकते हैं। ये सारे कंडीशन के साथ में 14,075, 14,080, दैट मीन्स 14,075 से 14,100 के बीच का हमारा बाय लेवल होगा। और इस कंडीशन में अगर टारगेट की बात करें तो 14,150 का टारगेट और 14,200 का टारगेट देखने को मिलेगा। अगर सेल की बात करते हैं, अगर ये नीचे आ जाता है गैप डाउन में, तो सेल कहाँ करेंगे हम? 14,000 के नीचे सेल करेंगे। सेल बिलो 1400 है ना, 14,000, 14,000 के नीचे सेल करेंगे। और इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट हमारा 13,950 से लेके 13,900 तक का। लेकिन मैं अगेन बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है 14,000, ये ब्रेक नहीं होगा। अगर ज़्यादा ब्रेक होगा तो 13,950 तक जाएगा, जहां कि आज का लो जिसने लगाया है वहीं से ये फिर बाउंस कर जाना चाहिए। हाँ, इसके नीचे कट जाने के बाद फिर थोड़ी सी बड़ी गिरावट बढ़ सकती है, मतलब 100-150 पॉइंट और भी नीचे आ सकता है। तो ये निफ्टी के गैप अप और गैप डाउन कंडीशन में, साथ ही नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको बाय और सेल लेवल बताया। मैं फिर से आपको अपने नए व्यूवर को याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा आप लोगों ने, साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इंट्राडे में कॉल प्राप्त होगा आपको लाइव मार्केट में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अब 15 मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो क्या रिजल्ट आएंगे। आप देखिए मार्केट किस तरह से पहले गैप अप खुला, उसके बाद उस गैप को फिल कर दिया, जो है उस गैप को इसने पूरा फिल किया। गैप को फिल करने में जो लोग नीचे बैठे थे 14,000 पे, उसका स्टॉप लॉस उड़ाया, ठीक है। कुछ ज़्यादा समझदार लोग जो 13,950 पे बैठे थे कि भाई इतना नीचे तो नहीं आएगा, तो उसका भी मार्केट ने स्टॉप लॉस उड़ा दिया। लेकिन वही स्टॉप लॉस कटने के बाद मार्केट ने वन वे की रैली पकड़ी, बिल्कुल वन वे की। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहां पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। रैली पकड़ी और बिल्कुल अपने हाई के ऊपर जाके खड़ा हो गया। दिस इज मार्केट साइकोलॉजी, कि आप ये सोचेंगे कि मार्केट कितना नीचे जाएगा, आपको बता देगा वो मार्केट कितना ऊपर जाएगा, इसमें भी वो बता देगा कि भाई मुझे प्रिडिक्ट मत करो, बस तुम अपने लेवल को ट्रेड करो। अब इस कंडीशन में आप ये देखिए कि अगर ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन चुका है, तो हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से 14,160 के ऊपर बाय करेंगे और टारगेट 14,200 के आसपास का बन सकता है। अगर हमें सेल करना होगा दोस्तों तो हम 14,100 के नीचे भी सेल कर सकते हैं और टारगेट इस कंडीशन में 14,050 से लेके 14,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें आपको समझ के चलना है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी हमें ये बता रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया। ज़रा निफ्टी को हम लोग इंडिकेटर लगा के भी चेक करने की कोशिश करेंगे, क्या ये ओवरबॉट जोन में चला गया है। फिबोनाची भी लगा लेंगे, क्या ये फिबोनाची का लेवल क्या बता रहा है, ये सारी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। अब देखें
अगर ये बेस पॉइंट है, अगर ये बेस पॉइंट है तो मैं इस बेस को पहले से फिबोनाची मान लेता हूँ कि भाई यहाँ से हमारा फिबोनाची का लेवल ऊपर गया। तो हम क्या पा रहे हैं, बिल्कुल मार्केट ऊपर है, बिल्कुल अपसाइड में चला जा रहा है। लेकिन अगर ये बेस होगा, सपोज अगर ये बेस होता है हमारा, जहाँ से दोबारा से मार्केट 10,000 का भी जो लेवल है वो बेस अगर हम मान के चले, या 11,000 का बेस मान लें, तो मार्केट इस हिसाब से भी अभी काफ़ी अच्छी मोड में चलने की कोशिश कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से जो मार्केट गिरा था पिछले बार, अगर हम पिछले बार को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि मार्केट भाई तो कितना पॉइंट ऊपर जाके बैठा हुआ है, और मार्केट में अभी और भी बड़ी रैली देखने को आपको यहाँ पे मिल सकती है। 15 मिनट या आवरली के टाइम फ्रेम पे अगर आप फिबोनाची को लगाना चाहें तो आप उस हिसाब से भी लगा के चल सकते हैं। एक लो पॉइंट अगर आप इसको मानते हैं तो इसके हिसाब से फिबोनाची बिल्कुल अपने जीरो के लेवल पे जाके खड़ा हो चुका है, बिल्कुल अप साइड में जाके खड़ा है। लेकिन एक दिक्कत वाली बात इसके साथ क्या है, मैं ये बता दूं, किसी ने एक हैंगिंग मैन कैंडल बना दिया है, और वो थोड़ी सी आपको अगर कल करेक्शन देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। लॉन्ग टर्म व्यू अब इसका चार्ट पॉजिटिव है तो अप साइड के ही व्यू ज़्यादा रहेंगे। हाँ, करेक्शन आएगा 100, 150, 200 पॉइंट वो आएंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो ये निफ्टी का लेवल है दोस्तों। अभी RSI इंडिकेटर वगैरह अगर आप लोग लगाते हैं तो मैं भी लगा देता हूँ आप लोगों के लिए कि देखें क्या ओवरबॉट हो गया। तो हम तो अभी भी देख रहे हैं कि अभी भी ओवरबॉट नहीं है हमारा। मार्केट ने कब कब गिरावट आया, मार्केट जब इस पॉइंट पर आया तब गिरा थोड़ा सा, मार्केट जब इस पॉइंट पर आया तब गिरा, और अभी दोनों ही जगह पे मार्केट नहीं है। इन दोनों में से किसी भी लेवल पे मार्केट नहीं आया है। क्या आया है, आप कहेंगे नहीं भाई हमारा RSI कहाँ आया यहाँ, तो इसका मतलब अभी थोड़ी सी अभी और भी आपको वेट करना पड़ सकता है गिरावट के लिए। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा थोड़ा इंजॉय करिए, उसके लिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए जरा बैंक निफ्टी को लगा लेते हैं दोस्तों, क्या बैंक निफ्टी किस लेवल पे खड़ा है ना। कल 5 तारीख के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी बहुत शांत बैठा हुआ है, बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं चल रहा है, ये चीज़ें सोचने लायक बात है। बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 31,000 का है, जिसके ऊपर वो अपने आप को होल्ड बहुत अच्छे से कर रहा है। अब एक रजिस्टेंस बना लिया है 31,500 का, याद रखिए 31,500 का इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। अगर ये निफ्टी बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है, आज का क्लोजिंग है 31,212, लो लगाया है 30,900 के आसपास का, हाई लगाया 31,490, यानी 500 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब हमें अगर बाय करना है बैंक निफ्टी को कल एज ए नॉर्मल कंडीशन, अगर इसी के आसपास कहीं ओपन होता है तो 31,200 के आसपास में, तो हम बाय करेंगे 31,250 के ऊपर। 31,200 75 के ऊपर, 31,300 के ऊपर, ये सारे बाय लेवल हैं, ये सारे बाय लेवल है। और इन तीनों ही कंडीशन में जो टारगेट होगा वो 31,450 31,450 के आसपास का बन सकता है। अगर हमें सेल साइड में जाना होगा तो हम सेल कहाँ करेंगे, हम 31,170 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 31,170, और देन टारगेट 31,000 का जो राउंड नंबर का सपोर्ट है वो हमारा टारगेट होगा सेल साइड में। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया। लेकिन अगर बैंक निफ्टी लेवल बदलता है, और याद रखिए मैं 500 के लेवल बता रहा हूँ आपको, 31,500 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकलेगा, इसके ऊपर क्लोज करेगा, ये आपको वहाँ से 200 पॉइंट से ज़्यादा की रैली बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा। लेकिन कंडीशन है कि 31,500 के लेवल को ये ब्रेच कर दे तभी। चलिए गैप अप और गैप डाउन की भी बात कर लेते हैं कि गैप अप में क्या कंडीशन बन सकता है। क्लोजिंग किया है 31,212, हाई लगाया 31,490 के आसपास का। चलिए कोई बात नहीं, मैं वापस मान के चलूँगा कि ये 31,500 के पास ओपन हो जाता है गैप अप कंडीशन। इस कंडीशन में बाय हम कहाँ करेंगे, हम बार बार देख रहे हैं ये 31,500 को ये होल्ड नहीं कर पा रहा है, 3 बार 4 बार होल्ड नहीं कर पाया। तो इस कंडीशन में अगर हमें बाय करना होगा दोस्तों तो हम 31,600 के ऊपर करेंगे। क्यों रिस्क लेना है, जब वो होल्ड नहीं कर पाता है तो होल्ड होने देंगे तभी। तो हम 31,600 के ऊपर बाय करेंगे, और इस कंडीशन में टारगेट 31,750 से लेके 31,900 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। अगर सेल करना होगा नीचे की साइड में, अगर ये गैप अप 31,500 पर ओपन होता है, सेल करेंगे जब वो ऊपर ओपन होने के बाद नीचे ब्रेक करेगा 31,400 को, तो सेल करेंगे सेल बिलो 31,400, और इस कंडीशन में टारगेट आपको मिलेंगे 31,200 से लेके 31,000 तक का जो राउंड नंबर का सपोर्ट है। दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे स्विंग ट्रेडिंग कॉल भी देता रहता हूँ, कल रात में भी मैंने स्विंग ट्रेडिंग कॉल दिए थे और उसके टारगेट आज अचीव हो गए। आपने देखा होगा शारदा एनर्जी करके मैंने एक स्टॉक दिया था और उसके ज़बरदस्त टारगेट अचीव हो
गए तुरंत से आज। तो वो सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करता रहता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंट्राडे कॉल तो मिलेगा ही मिलेगा, स्विंग ट्रेडिंग कॉल भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये गैप अप कंडीशन में बैंक निफ्टी का लेवल मैंने आपको बताया। अब ज़रा हम लोग गैप डाउन की भी बात कर लेते हैं कि अगर गैप डाउन होगा बैंक निफ्टी तो किस लेवल पे गैप डाउन हो सकता है। और ये हमने गैप डाउन लेवल लिखा कहाँ, ये 31,000 को जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, वही हमारा गैप डाउन लेवल है 31,000। इस कंडीशन में हम बाय कहाँ करेंगे, तो अगेन 31,100 के ऊपर ही बाय करेंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं करेंगे। गैप डाउन लेवल में भी 31,000 पर ओपन होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम बाय करेंगे 31,100 के ऊपर। और इस कंडीशन में टारगेट 31,250 से लेके 31,400 तक के टारगेट मिल सकते हैं। अगर सेल साइड आना होगा तो नीचे हम सेल करेंगे। सेल का जो लेवल होगा दोस्तों, सेल का लेवल चेंज हो जाएगा। सेल अगर वो 31,000 पर ओपन होता है और नीचे ब्रेक करता है 30,900 के नीचे आ जाता है, इसका मतलब ये होल्ड नहीं कर पाया 31,000 के लेवल को, तो हम सेल करेंगे 30,900 के नीचे। और इस कंडीशन में टारगेट आपको 30,750 से लेके 30,600 तक के भी लेवल आपको मिल सकते हैं सेल साइड में। तो ये पूरा एनालिसिस मैंने आपको लोग करके दिया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, नॉर्मल कंडीशन, 15 मिनट, फिबोनाची, इंट्राडे, सारे तरीके से समझाने की कोशिश किया। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप भी एक मेहनत करें, सिर्फ लाइक का बटन दबाइए और फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं कि 5 जनवरी 2020 को ट्यूसडे को कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे ट्रेड करेगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। कहाँ सपोर्ट लेगा और कहाँ रजिस्टेंस लेगा। तो चलिए बैंकिंग स्टॉक्स को लगाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सिस बैंक को कि एक्सिस बैंक किस लेवल पे खड़ा है, और ये एक्सिस बैंक का डेली का चार्ट है। देखिए एक्सिस बैंक में दोस्तों 620 के नीचे कल सेल कर लेंगे और टारगेट 610 तक का लेके चलेंगे। इंट्राडे में बाय करना होगा 635 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट 640 से 650 तक के मिल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए जबरदस्त मूवमेंट है, पीएसयू बैंकिंग में आज जबरदस्त मूवमेंट है। कल भी बैंक ऑफ बड़ौदा में मूवमेंट देखने को आपको मिल सकता है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा अपसाइड में ब्रेक करता है 67 को, देन ये 70 तक के टारगेट भी अपसाइड में आपको दिखा सकता है। अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा जनरेट किया है। बैंक ऑफ इंडिया होल्ड नहीं कर पा रहा है, हाँ एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, अगर वो होल्ड ब्रेक कर देता है 52 के ऊपर निकल जाता है तो 54 तक का टारगेट बैंक ऑफ इंडिया दिखा सकता है। अभी सारे पीएसयू बैंक में मोमेंट आया हुआ है। आज केनरा बैंक की बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग का सामना इसको करना पड़ा। देखिए केनरा बैंक में 136-37 के ऊपर निकल गया 140, हालांकि मैंने 110 के बीच में बाय करने के लिए दिया था 140 के टारगेट के लिए, वो टारगेट पहले डन किया। दोबारा जब नीचे आया मैंने फिर बाय दिया 130 के टारगेट के लिए, वो टारगेट भी डन हुआ। अब इसकी क्लोजिंग चाहिए 135 के ऊपर, तब ये 140 का टारगेट आपको केनरा बैंक दिखाएगा। फेडरल बैंक की बात करें, देखिए अपना इंपॉर्टेंट हर्डल रेजिस्टेंस काफ़ी दिनों का मैं रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों यानी कि मार्च मंथ से इस लेवल को ये काफ़ी दिनों से ये बंदा ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। आज फाइनली ब्रेक हो गया, उसके ऊपर ये खुशी मनाने वाली बात है। कल हम वापस नज़र रखेंगे क्या 72 या 71-50 के ऊपर निकलता है फेडरल बैंक तो 75 तक के टारगेट दिखाता है या नहीं दिखाता है। वॉल्यूम भी ज़बरदस्त आया है फेडरल बैंक में, तो नज़र रखिए कल भी एक मूवमेंट आपको अपसाइड का मिल सकता है। एचडीएफसी की बात कर लें, एचडीएफसी बैंक का तो 1450 के ऊपर बाय का पोजिशन बनाएंगे 1500 के टारगेट के लिए। हाँ अगर ये 1400 को ब्रेक करता है नीचे तो सेल भी किया जा सकता है 1360 के टारगेट के लिए। आईसीआईसी बैंक बाय साइड 540 के ऊपर जाएगा तब हम बाय साइड करेंगे। एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 520 का इस कंडीशन में। हाँ 520 के नीचे निकलने पे सेल का पोजीशन बनेगा 510 और 500 के टारगेट के लिए। इंडियन बैंक 90 के ऊपर जाने के बाद 95 का टारगेट आपको दिखा सकता है। इंडसइंड बैंक मूवमेंट अभी स्टार्ट नहीं किया, हाँ साइडवेज जोन में ही रहा, हालांकि
खाया पिया कुछ भी नहीं, 922 923 के ऊपर निकलने के बाद आपको इंडसइंड बैंक में एक मूवमेंट स्टार्ट होता हुआ दोबारा से दिख सकता है। तो 925 के ऊपर निकलेगा तो 950 तक के टारगेट देगा बाय साइड में। 885 को नीचे ब्रेक करता है, सेल भी कर सकते हैं 860 के टारगेट के लिए। कोटक बैंक देखिए जबरदस्त तरीके से कोटक बैंक में एक रेजिस्टेंस अब 2000 का हो चुका है, 2000 के नीचे ऊपर जाने पर बाय वापस 2050 के टारगेट के लिए। पीएनबी लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, 36 के ऊपर क्लोज करेगा, देन ये वापस से 38 के एक टारगेट आपको दिखाएगा पीएनबी। आरबीएल बैंक बहुत ही अच्छा मूवमेंट, 240 के ऊपर जाने पर पोजिशनल कॉल में कन्वर्ट ऐसे भी हो जाएगा, 260 का टारगेट। इसमें तो लगभग सारे टारगेट इसमें भी डन हो चुके हैं आरबीएल बैंक में। एसबीआई में प्रॉफिट बुकिंग का सामना करना पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, कल 277 ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 275 से लेकर 270 के टारगेट के लिए। बाय करना होगा तो 285 के ऊपर बाय करेंगे 300 के टारगेट के लिए। यस बैंक नो व्यू, यूनियन बैंक 33 के ऊपर क्लोज करेगा, देन 35 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। और बंधन बैंक के दोस्तों, बंधन बैंक में 420 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा, टारगेट हमारा 440 से 460 का। सेल करना होगा 390 के नीचे या 394 के नीचे सेल करिए, टारगेट 385 तक का इंट्राडे में बन सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस आपको पसंद आता है लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।